देश में कोरोना के 2706 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस 17,000 के पार, 25 लोगों ने गंवाई जान। देश में आज कोरोना के 2706 नए मामले सामने आए हैं। 25 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस 17,000 के पार, जिसके साथ ही देश में कोरोना वायरस के मरने वालों की संख्या 5,24,611 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2070 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वालों की आंकड़ा 42,06,313 हो गई। देश में अब तक कुल 43 अरब 15 करोड़ 5,07,006 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 2,28,823 वैक्सीन लगाई गई है। आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक टीके की कुल संख्या 1,93,31,57,352 खुराक लगाई जा चुकी है। राहत की बात यह है कि कल के मुकाबले आज कोरोना के मामले कम हुए हैं। कल कोरोना के 2028 नए मामले सामने आए थे और 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं दिल्ली में कल कोरोना वायरस के 442 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते दिन कोरोना के किसी की मौत नहीं हुई है। दिल्ली में अभी तक कोरोना से संक्रमित होने वाले की कुल संख्या 19,05,954 हो गई है, जबकि मृतक की संख्या 26,208 है। आइए दूसरे न्यूज की ओर चलते हैं। आर्थिक बाजार श्रीलंका की मदद के आगे आया विश्व बैंक, $70 करोड़ को देगा मदद। इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट को झेल रहे श्रीलंका के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल विश्व बैंक ने श्रीलंका को $70 करोड़ $5,427 करोड़ रुपये की रकम देने की मंशा व्यक्त की है। गौर मतलब है कि देश ने IMF से राहत पैकेज देने का अनुरोध भी किया है और उसने सकारात्मक संकेत दिए हैं। रिपोर्ट में श्रीलंका के समाज पोर्टल कोलंबो गजट के हवाले से बताया कि विश्व बैंक के श्रीलंका प्रमुख चियो कांडा ने पिछले हफ्ते विदेश मंत्री GL पेरिस से मुलाकात के दौरान यह आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक पहले से ही स्वीकृत परियोजनाओं की राशि पुनर्जीवित जारी करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक विश्व बैंक के श्रीलंका प्रमुख चियो कांडा ने पिछले हफ्ते विदेश मंत्री GL पेरिस से मुलाकात के दौरान यह आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक पहले से स्वीकृत परियोजनाओं की राशि पुनर्जीवित कर जारी करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कांडा ने पेरिस के आश्वासन दिया है कि विश्व बैंक इस बारे में एशियाई विकास बैंक ADB, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB एवं संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के साथ मिलकर काम करेगा। गौर मतलब है कि विदेश मुद्रा भंडारण लगभग खत्म होने के कारण श्रीलंका जरूरी सामानों का आयात नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते देश में लोग खाने पीने की चीज़ों के लिए भी मोहताज हैं। यही नहीं, देश में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत है, तो बिजली कटौती चरम पर है। आर्थिक बदहाल देश में महंगाई दर 30% पर पहुंच। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हमला करने वाले आरोपियों की कार बरामद। लॉरेंस बिश्नोई ने की अपील की दिल्ली पुलिस करेगी पूछताछ। पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर पुलिस दबिश जारी है। मूसेवाले पर जिन आरोपियों ने हमला किया था उस दौरान उनके पास जो कार थी उसे बरामद कर लिया गया है। पुलिस को अल्टो कार बरामद हुई है। यह कार मोगा जिले के धर्मकोट इलाके से मिली है। मौके पर फोरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई की वकील ने दिल्ली को पटियाला कोर्ट में याचिका दायर कर जेल में बंद गैंगस्टर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। वकील ने आरोप लगाया कि बिश्नोई के मरने की कोशिश हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में सोमवार को जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी। सिद्धू मूसेवाले पर हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का हाथ होने का संदेह। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा कि स्पेशल सेल जेल के अंदर हत्या की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद गैंगस्टरों से पूछताछ करेगी। कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने रविवार की हत्या की जिम्मेदारी ली। बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जेल के अंदर कथित तौर पर सालों से रंगदारी का रैकेट चलाने वाला बिश्नोई फिलहाल तिहाड़ जेल नंबर 1 में। प्रधानमंत्री मंगलवार को 10 करोड़ खातों में ट्रांसफर करेंगे पैसे। किसानों के लिए KYC जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को योजना की 11वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे।
इसके तहत 10 करोड़ से अधिक किसानों को 21 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पीएम किसान मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की लाभार्थी किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। इसके तहत 21 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी, जिसके 10 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। कृषि मंत्रालय ने रविवार को जारी एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश के शिमला योजना में इस योजना की 11वीं किस्त जारी करेंगे। वह गरीब कल्याण सम्मेलन के एक हिस्से के तौर पर केंद्र सरकार की 16 योजनाओं एवं कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद भी करेंगे। गरीब कल्याण सम्मेलन नाम का राष्ट्रीय कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों को लाभ। केदारनाथ धाम में 2 तीर्थयात्रियों की मौत, अब तक 51 लोगों गंवा चुके हैं जान। केदारनाथ यात्रा पर गए यात्रियों में से अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 और श्रद्धालुओं की मौत सोमवार को हो गई है। केदारनाथ यात्रा में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। धाम में 2 और तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। अब तक धाम में 51 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सोमवार के धाम में 1,06,73 श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार कराया गया, जिसमें 1218 पुरुष तथा 455 महिलाएं शामिल हैं। अब तक ओपीडी के माध्यम से 47,424 श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य परीक्षण के उपचार किया गया, जबकि 1437 यात्रियों को अब तक ऑक्सीजन उपलब्ध कराया गया है। की गई है डॉक्टरों की तैनाती। अधिकारी डॉक्टर बिंदेसा शुक्ला ने बताया कि केदारनाथ धाम में केटारी वाला प्रमुख नटूरा लाल उम्र 66 वर्ष 238 श्री गारीपुर गुजरात तथा राम प्यारी उम्र 80 वर्ष तहसील बारन जिला बारन राजस्थान की मृत्यु हुई है।